हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन में जो है हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पांचों प्रश्नों का जो है क्या करना है, हमें रूट्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रूट्स। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए जो है इसके सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। तो इसका जो नियम है, नियम ये है कि जो एक्स स्क्वायर है या एक्स की गुणांक कह सकते हैं या कोफिशिएंट कह सकते हैं, जो भी है इस जो भी रहेगा उसका मल्टीप्लाई 10 में होगा। तो यहाँ पर जो है अचर पद में मीन्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका नियम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पर वन ओनली है, वन छिपा रहता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट वन है, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 हो रहा है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि ये जो मिडल में यानी कि बीच वाला जो पद है यानी टर्म है, इसके बराबर आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स को सबसे पहले हमें ढूंढना है। तो इसको क्या करेंगे ना, 10 को ऐसे लिख लेंगे और इसका फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जो है दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 और दूसरा 5। अब इसका देखेंगे तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। जो पहला शर्त है या दो जो फर्स्ट कंडीशन है वो जो है प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। 5 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों कंडीशन इस तरह से फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5x, चूँकि माइनस 3x चाहिए इसलिए बड़ी वाले नंबर को माइनस में लिखेंगे, प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किए हमने, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उतार दिया और माइनस 10 को यहाँ पर उतार दिया। इसमें कोई भी जो है छेड़छाड़ हमने नहीं किया है। सिर्फ जो यहाँ पर बीच वाला पद है इस पे ध्यान देना है कि जो है जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 3x मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 5x में से 2x घट रहा है, तो यहाँ पर हमें माइनस 3x प्राप्त हो रहा है। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यानी कि माइनस 10 आना चाहिए था, तो माइनस भी आ रहा है। यहाँ माइनस है, अगर माइनस का ध्यान, माइनस यानी माइनस प्लस का भी हमें ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्लस माइनस से भी गलतियाँ हो सकती हैं। अब इन दोनों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि कॉमा क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, इसमें और इसमें दोनों में x दिख रहा है। x कॉमा करेंगे, x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x यहाँ पर कट जाएगा और एक x यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ x से 5x में जब भाग देंगे तो x कटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। सेम इसी प्रकार से इन दोनों भी में भी कॉमा देखना है। तो कॉमा यहाँ पर 2 दिख रहा है, जिससे इन दोनों में जो है भाग जाएगा, यानी कि दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 यहाँ पर लिखेंगे कॉमा के रूप में, और 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और इसको भाग करेंगे तो ये जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, x-5 प्लस के इस साइड और प्लस के दूसरे साइड में। ये जो टर्म यहाँ कोष्टक में हमें दिख रहे हैं, ये दोनों हमेशा किसी भी फैक्टर को हम करेंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। यदि ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक किया है। अब यहाँ से देखेंगे इस दोनों सेम सेम है, तो इसको यहाँ पर एक बार लिखना है हमें, या कह सकते हैं कॉमा ले लेना है, और यहाँ पर जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्टक में इस प्रकार से उतार देना है। अभी तो हमने इसका फैक्टर कर लिया है, तो जो है x-5 एक कोष्टक में और दूसरे में x+2 आ रहा है। बट हमें फाइंड आउट करना है क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो उस स्थिति में सबसे पहले इसको लिखेंगे x-5 इक्वल टू 0 लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे x+2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब यहाँ से जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा +5, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इसलिए हेंस इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो क्या क्या आ जाएगी, 5, -2। तो इस प्रकार के से जो है x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जो x की एक वैल्यू 5 है और दूसरा -2 है। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें, इसका सलूशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का x -6 इक्वल टू 0। सेम रूल जो यहाँ पर हमने लगाया है, सेम रूल यहाँ भी हमें लगाना है। जिस प्रकार से ये आंसर हमने प्राप्त किया, इसके भी दो x के 2 वैल्यू हमें प्राप्त होंगे, जिसे रूट्स कहते हैं।
है ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसमें जो है 2 दिख रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर केवल एक या कहें एक यक्स आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो 1x लाने के लिए ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे जिनका आपस में गुणा करें तो 12 भी हो जाए और जोड़ें या घटाएं तो हमें जो है 1 यानी कि एक x प्राप्त हो जाए। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर अगर हमें करना है 12 का तो यहाँ कर दे रहे हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। गुणा करने पे 12 आ रहा है। अगर जो है इसको हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि एक एक्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर हमने प्राप्त कर लिया है। अब जो हमें करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। फर्स्ट नंबर ये जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2x² और माइनस का यहाँ पर 6 इसको ऐसे उतार देंगे इक्वल टू 0। इसके जगह पे हमें लिखना होगा क्या, 4x माइनस का 3x। तो 4x में से 3x घटेगा तो जो है हमें x मिल जाएगा आराम से। तो वो 2 नंबर्स 4 और 3 थे, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 2x का जो है भाग इन दोनों में जाएगा। तो 2x से जब दोनों डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। और इसको अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 ओनली बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड में हमें क्या दिख रहा है, 3 का दोनों में जो है भाग चला जाएगा, तो माइनस का 3 कॉमा ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा। और जो है माइनस कॉमा लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। देखिए ये जो है इसमें भी हमें सेम सेम मिल रहा है, जो कोष्टक में आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी हमें सेम सेम मिल रहा था। ये हमेशा ही हमें कॉमा लेने के बाद कोष्टक में सेम सेम टर्म दिखाई देंगे। अगर हमें सेम नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हम कहीं गलती किए हैं। अब जो है ये जो हमें सेम सेम टर्म दिखाई दे रहे हैं कोष्टक में, उसको एक बार यहाँ उतार देंगे और जो बच रहा है उसको एक कोष्टक में इस प्रकार से लिख देंगे इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ तक प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसके वैल्यू को निकालना है, यानी कि रूट्स को निकालना है x की वैल्यू को। तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसी प्रकार से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और इधर 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा ये भी, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हैंस इसलिए जो रूट्स होंगे x के वो हो जाएंगे -2, 3/2। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस का 7x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो सेम तरह से इसको भी लगाएंगे, सेम वही कंडीशन हमें लगाने। फर्स्ट कंडीशन है इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √2 और 5 √2 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखेंगे क्या आ रहा है, 5 √2 इंटू √2। चूँकि √2 सेम सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 √2 सेम है तो यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन के एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा 10। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें ये 10 प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे, हमें इसका मतलब क्या है कि गुणा करने पे जो नंबर यहाँ प्राप्त हो रहे हैं गुणा करने पर वही आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 7x, यानी कि 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो है गुणा करने पर तो 10 हमें मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इस 10 का ऐसे फैक्टर कर लेना, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब इस 5 में 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 10 हो जाएगा। तो वे 2 नंबर कौन से हैं, 5 और 2 हैं। तो फर्स्ट इस नंबर को हम यहाँ पर इस तरह से उतार देंगे और इसको यहाँ पर इस प्रकार से उतार देंगे। इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, सेम ही रहेगा। तोड़ना है, इसके जगह पे तोड़ के लिखना है। तो ये है 5x और यहाँ पर जो है ये 2 है, इसको लिखेंगे जो है 2x। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 भी हो रहा है और 5 2 को ऐड कर रहे हैं तो 7 भी आ रहा है। इस प्रकार से अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ x दिख रहा है, जो x से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए x को बाहर लिखेंगे और यहाँ पर बचेगा √2x, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमा दिख रहा है, चूँकि ये 2 है, तो अगर इसको हम रूट में लिखना चाहें, 2 को यदि हम रूट में लिखना चाहें तो ये रूट में 2 इंटू 2 होगा, तो इसमें √2 का जो है भाग चला जाएगा और इसमें भी √2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें √2 कॉमा दिख रहा है, तो √2 से √2 एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पर एक रूट जो है 2 लिखेंगे और ये x बच रहा है, x भी लिख देंगे। √2 से इसमें भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, लेकिन 5 यहाँ पर बचेगा।
इस प्रकार से इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, √2x+5 जो कोष्टक में है और इस साइड में प्लस के √2x+5 सेम सेम है। तो यहाँ पर जो है हमेशा ये जो हम कोष्टक में लिखेंगे वो हमेशा सेम सेम ही आएगा। अगर सेम सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो सेम सेम आया उसको एक बार इस प्रकार से आपको लिखना है एक कोष्टक में, और जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको दूसरे कोष्टक में इस प्रकार से उतार देना है। अब करना क्या है, हमें जो है फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो है रूट्स यानी कि एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा √2x+5 इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब 5 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो √2x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, x इक्वल टू -5/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस √2 को इधर करेंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है जो हमें फाइंड आउट करने थे रूट्स यानी कि एक्स की वैल्यू वो क्या हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा माइनस का 5/√2 और दूसरा हो जाएगा -√2। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x² - x + 1/8 यानी कि 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 का हमें क्या करना है, x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, जो कि कर सकते हैं किसी भी संख्या के अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कर दिए इसलिए ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। अब इसका एलसीएम लेंगे 8 और 1 का, तो यहाँ पर 8 आएगा। उससे इसमें क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। कितना बार, 8 टाइम जाएगा तो 8 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 16x² हो जाएगा ये, माइनस उसके बाद 1 से करेंगे फिर 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 8x हो जाएगा। और 8 से 8 भी करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का जब 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सेम जो है जो दो शर्त हैं उसको लगाएंगे। गुणा करने पर ये 16 आ रहा है, तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 - 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए नंबर हो जाएगा 4 चौक को यानी कि 4 4 जा 16, और जो है 4 + 4 या 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 16x² इस प्रकार से उतार देंगे, +1 को यहाँ इक्वल टू 0। इसकी जगह पे वो नंबर लिखेंगे जिसको गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8। तो हो जाएगा क्या, माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस माइनस होगा तभी जोड़ेगा, -8 आएगा इसलिए माइनस दोनों जगहों पे रहेगा। अब यहाँ पर जो है कॉमा क्या दिख रहा है, 4x, क्योंकि 4x से इन दोनों में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा 4 से, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 को हम लिखेंगे 4x को, तो 4x से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 होता है, x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, 4x से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड इसमें जो देख रहे हैं हम, तो इसमें कुछ भी कॉमा हमें नहीं दिख रहा है। जहाँ कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ एक छिपा होता है, उस एक को कॉमा कर लेते हैं और बाकी को ऐसे उतार देते हैं। चूंकि माइनस कॉमा लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों सेम सेम है, इसको एक बार लिखना है एक कोष्टक में और जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्टक में लिखना है एक बार, इस प्रकार से। अब जो है यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लेंगे यानी रूट्स निकाल लेंगे। तो यक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4। चूँकि सेम सेम है तो दो मान आएंगे, 1/4 1/4 यानी 1/4 1/4, हैंस इसलिए जो है रूट्स हो जाएंगे यानी कि वैल्यू ऑफ x हो जाएगा क्या, x की जो वैल्यू होगी वो 1/4, 1/4 ये हो जाएगा। अब इसका जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, करके जो है इसके रूट्स को यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स यानी कि जो यक्स है उसकी वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट करके जो है कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।